इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड, जिनका नाम मंजीरी जी है। तो हम इनसे जानेंगे कि अब तक का सफ़र इनका कैसा रहा और एक महिला होकर इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक, ये मुकाम तक ये कैसे पहुँची, हम इनसे जानेंगे। मैम, हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। जी, थैंक यू सो मच। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक शादीशुदा लाइफ होता है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कहीं ना कहीं समाज के ताने होते हैं जो आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। किस तरह से आप इसे देखी और आगे बढ़ने की शुरुआत की आपने? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी के बारे में, किसी के जो आपको खुद करना है वो आप करें और कभी किसी की बात को ना सुनें। अगर आपको लाइफ में कुछ खाने का मन है वो खाएं, पढ़ने का मन है वो पढ़े और लाइफ में जहाँ तक जाने का मन है, जो मंजिल पाने का मन है वो करे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैरिज इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन, मैरिज इज़ अ ब्लेसिंग। और हर एक महिला को ये समझना चाहिए कि शादी एक बहुत ही खुशनुमा सफ़र है और उस सफ़र के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉस्पेरस होना, सक्सेसफुल होना। और सक्सेसफुल हम तब हो सकते हैं जब हम कड़ी मेहनत करें। तो हर एक महिला से गुजारिश है जो मुझे सुन रहे हैं कि कड़ी मेहनत करें और डेफिनेटली मैरिज के बाद भी जो लोग आप पे उंगली उठाते हैं कि आप काम नहीं करें, वो आप सब काम करें और उसके साथ साथ मेहनत करके अपने आप को भी आगे निखारें। कहीं ना कहीं आप जो है दुनिया के सामने खुद को निखारा है, अपने चेहरे को निखारा है, पूरी तरह से बिखेरा है ताकि दुनिया आपको जाने। वहीं कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं को घूंघट में रहने के लिए कहा जाता है, उन लोगों के लिए क्या संदेश है? जी, मैं कहना चाहूँगी कि आज भी मैं इंडिया के ट्रेडिशन, इंडिया के कल्चर को नमस्कार कहती हूँ, क्योंकि उस ट्रेडिशन और कल्चर को, मुझे नहीं लगता कि उस कल्चर और ट्रेडिशन में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारी सोच में है, बदलना हमारी सोच को है। जो ट्रेडिशन है और जो कल्चर है वो चलती रहेगी। अगर मुझे साड़ी पहन के ऑफिस जाना है वो मैं जाऊँगी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा जो दिमाग है, जिस दिमाग से मैं ऑफिस में काम करती हूँ, उससे फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच चेंज करनी चाहिए, कहीं ना कहीं बदलाव लाना चाहिए, कहीं ना कहीं जागरूक होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो बाकी देश हमारे हैं जहाँ पे महिलाओं का योगदान जो इतना अच्छा है वो कैसे है। वो भी मैरिड हैं, वो भी उनके भी बच्चे हैं और वो भी आगे बढ़ रही है। तो हमारे जो देश की जो महिलाएं हैं उनको भी सेम करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा शिक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षित होने के बाद ये सोचना चाहिए कि नेक्स्ट स्किल्स क्या है, उस स्किल को अपग्रेड करना चाहिए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ इमोशनल इंडिपेंडेंट होना भी उनका बहुत ज़रूरी है। अब आपके घरेलू लाइफ में आते हैं हम, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपके हस्बैंड का इसमें कितना सहयोग रहा है? क्या फर्स्ट टाइम जब आपने अपने हस्बैंड को ये चीज़ कही तो कहीं झिझक उन्होंने महसूस की या आपने उन्हें मनाने की पूरी तरह से कोशिश की थी? जी, ये काफ़ी ही अच्छा सवाल है। जी। किसी ने मुझे ऐसे बारीकी से नहीं पूछा, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ। जैसे मैंने बताया 3 P's इन माई लाइफ, पिता, पति और परमेश्वर, तीनों का बहुत बड़ा योगदान है और कहीं ना कहीं मेरे पति का बहुत बड़ा योगदान है। आज मेरे ससुर, उनका निधन हो गया 4-5 साल पहले। अगर वो आज रहते तो शायद वो बहुत गर्व फील करते अपनी बहू को इस लेवल तक और इस मुकाम तक देखते हुए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपनी बहू को या बेटी को देखते हैं, जब कहीं ना कहीं अपनी बहू या बेटी को देखते हैं और जब देखते हैं कि उसमें कुछ है, एक खासियत है जो वो समाज, देश, परिवार का नाम रोशन कर सकती है, तो माँ बाप उस बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा रहा और मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला अपनी फैमिली से। जी, कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया कि नहीं अब हम इस पे नहीं कर पाएंगे ये चीज़, या कभी हमको थकान महसूस हो गई, या हमको लगता था कि कोई होते थे ऐसे हमको कंपटीशन देने वाले, ऐसे बहुत लोग आ जाते हैं बीच में, जिसमें बीच में हम नर्वस फील करने लगते हैं कि नहीं हम कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से ऐसे लोग थे जो आपको मोटिवेट किए और आपके मतलब? जी, मैं बताना चाहूँगी कि हमेशा होता है जब कोई कंपटीशन का हिस्सा होता है और जब स्पेशली कॉम्पिटिटर को देखता है। मेरी कॉम्पिटिटर्स 180 लड़कियाँ थी जो देश विदेश से आई थी और सब निहायत ही खूबसूरत, काफ़ी पढ़ी लिखी और जॉब में वेल सेटल्ड। तो मेरा जो कंपटीशन था वो काफ़ी टफ था और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मैंने इस प्रतियोगिता को जीती। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो सिस्टर्स हैं, क्योंकि मेरी बहनें हैं और मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, उन्होंने मेरे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी इस पूरी जर्नी में मेरे पिता, मेरे माता, मेरे पति, मेरे चाचा चाची, मेरी बहनें, उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि शायद मैं कभी ना कहीं ये फील करने लगी कि शायद मेरे में कुछ स्पेशल है और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। जी, कहीं ना कहीं आपको कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है।
जी, जी, मुझे काफ़ी सारे पुरस्कारों से नवाज़ा गया। मैं तो काफ़ी थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब आप नेशन के लिए काम करते हो तो आपको रिकॉग्निशन भी मिलती है, और वो रिकॉग्निशन काफ़ी माइलस्टोन बनती है। जब मैं किरण बेदी जी से मिली तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। अभी हाल फिलहाल में मैं सुधा चंद्रन से मिली एज अ जज। वो भी चीफ गेस्ट थी, मैं भी चीफ गेस्ट थी एक समारोह में। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है जब ऐसे समारोह होते हैं जहाँ पे आप महिलाओं से मिलती हैं जो ऑलरेडी एक भारत में मिसाल हासिल कर चुकी हैं, और साथ ही साथ आप खुद मिसाल बन रही हो किसी के लिए। जी। तो हमारे साथ ये थी मंजरी जी, जिनका यहाँ तक का सफ़र आपने सुना। वैसे तो शादी होने के बाद महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे रख दिया जाता है, आगे बढ़ने की उम्मीद जो होती है वो लोग खो चुकी होती है। वहीं कहीं ना कहीं ये भी जो मंजरी जी थी उन्होंने संदेश दिया कि पीछे ना रहे, हालांकि जैसे भी हालात हो वो अपने कदम को पीछे ना करे और कदम से कदम मिला के चले। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।